हेलो हमारे विद्यार्थीगण। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसियस। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है। तो पहले मैट्रिक्स का आप परिभाषा लिखिए और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का एक बात थोड़ा सा लिख लीजिए। वीडियो रोक करके इसको लिख लो। वीडियो को रोक करके ये आपका खूब बढ़िया से लिख लीजिए और ये वाला भी लिख लीजिए। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको रो पढ़ते हैं, और ये वाला है वर्टिकल लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं। याद रखिएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम रो और वर्टिकल लाइन का नाम कॉलम। इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम आपको समझाएंगे बहुत बारीकी से। नोट कीजिए। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसियस। मैट्रिक्स जो है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एराय मतलब अरेंजमेंट है नंबर या तो फंक्शन का। तो नंबर और फंक्शंस को बोलते हैं एलिमेंट्स बोलो चाहे इंटीज बोलो, और हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिसियस को कैपिटल लेटर से। समझिए। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n और सिंपली m by n। इसको पढ़ा जाता है m by n, लिखते हैं इनटू, लेकिन पढ़ा जाता है बाय। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम रो और वर्टिकल लाइन का नाम कॉलम। पूरी समझ में आएगा, डरने की बात नहीं है। पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम तो साइड हो गए हैं। वीडियो रोक करके आप खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए बच्चे, आराम से। आज समझाएंगे मैट्रिक्स क्या चीज है और ऑर्डर आपका क्या है, बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीके से। जैसे समझिएगा, तीन सुंदर सुंदर विद्यार्थी है। एक है राम, एक मोहन और एक है सोहन। तीन सुंदर सुंदर विद्यार्थी है आपका। तीनों का मैं टेस्ट लेता हूं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। तो राम जो है फिजिक्स 100 नंबर में लाया 80 नंबर मान लेते हैं, केमिस्ट्री में लाया 90 नंबर और मैथ में लाया 100 में 100, क्योंकि राम जो है वो मेरे ही पास पढ़ता था, है ना। समझिए कि होंगे आप। मोहन जो है फिजिक्स में लाया 70 नंबर, केमिस्ट्री में लाया 40 नंबर और मैथ में लाया 99 नंबर। ये भी विद्यार्थी मेरे ही पास पढ़ता था। सोहन जो है फिजिक्स में लाया 90 नंबर, केमिस्ट्री में लाया आपका 80 नंबर और मैथ में लाया बेचारा ये 42 मार्क्स, क्योंकि ये बच्चा मेरे पास पढ़ता नहीं था। समझ गया हो। अब इसको जो है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में सजा देते हैं। ये जो सजा दिए हैं इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर 100 की जगह x भी मान सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट का नाम है मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स को तुम कैपिटल ए बराबर लिखो चाहे कैपिटल बी बराबर लिखो, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। इसका जो नाम है R1 है। R1 मतलब फर्स्ट रो, इसका जो नाम है सेकेंड रो, सेकेंड रो, इसका जो नाम है वो R3 है, इसका नाम है थर्ड रो, थर्ड रो। इसका नाम है C1 जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसका नाम है C2 जिसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम,
इसका नाम है C3, जिसको बोलते हैं थर्ड कॉलम। तो ये R1, R2, R3, C1, C2, C3, इसमें 3 रो है। पहले रो लिखा जाता है और 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 3x3 का रहता है। यानी 3 रो और 3 कॉलम का ऑर्डर होगा 3x3। नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ मैट्रिक्स का एग्जांपल दूंगा मैं, पर नोट कर लीजिए। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसी का नाम है मैट्रिक्स बच्चा। जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है बच्चा, इसी का नाम है क्या? मैट्रिक्स। ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है साथी, इसी का नाम है मैट्रिक्स। अब समझिए, मैं बात करूं थोड़ा सा एग्जाम्पल का मैट्रिक्स का। तो ये बराबर ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हुआ मैट्रिक्स। दूसरा बी बराबर लेते हैं 7 8 1 2 0 1, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम, ये भी क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है वो नंबर या तो फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और इसी अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। अब नंबर 3 सी बराबर ये 1 2 3 4 0 x साइन x और 2, इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, तो ये सब मैट्रिक्स का एग्जांपल है। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स में नोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ऑर्डर पर आता है, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लिखिए, फाइंड द, लिखिए आराम से, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, यानी आंसर लिखिए। बहुत इजी लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आराम से बनाइए। बनाइए, बताओ, इसमें रो 1 है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। वेरी सिंपल, एक रो, पहले रो, फिर एक कॉलम, 1/1 आंसर हो गया। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन लिखिए। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स चलिए इसका सॉल्यूशन लिखिए। मेन है प्रॉब्लम प्रैक्टिस, थ्योरी ज्यादा समझना होना नहीं है, बनाइए आराम से। तो एक बात बताओ, इसमें रो हो गया 1 और कॉलम हो गया 2, इसको बोलते हैं, इसका पढ़ा जाता है रो, और ऐसे पढ़ा जाता है कॉलम। अब बनाइए, तो इसमें एक रो है, रो लिख दिए, और कॉलम है 2, तो 1/2 पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं इनटू, लेकिन पढ़ते हैं बाय। बहुत बच्चा कहेगा सर 1 × 2 = 2 लिखेंगे तब गलत हो जाएगा। अब डायरेक्ट बस इतना ही 1/2, इसको गुना नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 3। चलिए बच्चे, इसका खूब बारीकी से सॉल्यूशन कीजिए।
तो बनाइए, दिमाग को कूल करके और ठंडा दिमाग से बनाइए। एक रो है साथियों और 3 कॉलम है, ये 1/3 हो गया, बस यही ऑर्डर है। एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट ऑर्डर पूछता है, 1 लिखेंगे गुना लेकिन पढ़ेंगे बाय। इसको गुना नहीं कर दीजिएगा, 1 गुने 3 बराबर 3 तो गलत हो जाएगा, गुना नहीं करना, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और ये हो गया 0। चलिए बनाइए। इसमें बच्चा रो हो गया 1 और कॉलम हो गया 4 यानी 1/4। रो हो गया 1 और कॉलम हो गया 4, इसको पढ़ते हैं 1/4। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लिखते जाओगे 7 और ये 0। अब बनाइए। तो बताइए सॉल्यूशन लिखिए। रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 1, इसको पढ़ते हैं 2/1। 2/1। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 7 8। अब बनाइए। इसमें रो हो गया आपका 3 और कॉलम हो गया 1 3/1, एकदम बिल्कुल आसान। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चैप्टर 3 में 100+ क्वेश्चन समझाएंगे, लगभग 15 से 16 लेक्चर देंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाएंगे। और पहला बात तो मैं नोट्स लिखाता हूँ केसी सिन्हा सर के बुक से। आपको सिन्हा सर के बुक बनाने से फायदा होगा नहीं, क्योंकि उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब लगभग कराएंगे बढ़िया बढ़िया हम। एनसीईआरटी पूरा बना लो और लास्ट में PYQ देंगे, काफी है। लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4। बनाइए। इसमें रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 2, तो पहले रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 2/2। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 3 3 8 1 7 1 -1। बनाइए। तो इसमें रो हो गया 3 बच्चा और कॉलम हो गया 3 बच्चा, इसका आंसर होगा 3/3। पढ़ाई लिखाई इतना मजेदार चीज है, मत पूछो। कॉपी कलम किताब लेके बैठिए, हल्का सा पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। घर वाले भी तारीफ करेंगे, जहां पढ़िएगा मास्टर भी तारीफ करेगा और समाज भी कहेगा ये बच्चा कुछ करेगा लाइफ में। और दूसरा काम कीजिएगा, ढरमनाक मर जाइएगा, मेहनत करते करते मर जाओगे और 2 4 पैसा कमा लोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। नाम कमाना है तो पढ़िए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 3 7 0 x। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए। इसमें रो है आपका 2 और कॉलम है 3, तो आंसर होगा 2/3। गुना नहीं करना, गुना जहां से तुम किया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 -3 -2 5 -9। चलिए इसका ऑर्डर लिखिए, बिल्कुल आसान। इसमें रो हो गया 3 बच्चा और कॉलम हो गया 2 बच्चा, 3/2। इसमें रो हो गया 3 बच्चा और कॉलम हो गया 2, इसको बोलते हैं 3/2। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स
1 2 3 4 5 6 7 0 1, फिर लिखिए 2 1 7। चलिए बच्चे खूब बारीकी से इसको बनाइए। चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट, क्वेश्चन लिखिए और बनाइए, बिल्कुल आसान। इसमें रो हो गया 4 और कॉलम हो गया आपका 3, R1 R2 R3 R4, 4 रो हुआ और कॉलम हुआ 3, 4/3, बिल्कुल आसान। टोटल लेक्चर 16 लेक्चर के आसपास देंगे हम इसमें, टोटल इजी। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बनाइए। इसमें रो हो गया आपका 3 बच्चा और कॉलम हो गया हम लोग का 4, ये 3/4। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि टोटल बच्चा को पूरी समझ में आ गया साथियों। चलिए खूब बढ़िया से आप जो है समझ गए होंगे। आज का मेरा मेन लेक्चर था ऑर्डर सिखाना। तो ये हॉरिजेंटल लाइन का नाम है रो और ये वर्टिकल लाइन का नाम है कॉलम। तो रो हो गया आपका 4 और कॉलम हो गया 3, तो ये 4/3 ऑर्डर होगा। और इसमें रो है 3 और कॉलम है 4, तो ये 3/4 हुआ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक बच्चे, को बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक, ओके।